हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। मैं रमन प्रकाश सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। आकृति 6.44 में ये रहा फिगर। एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज एबीसी और डीबीसी बने हुए हैं। एक ही आधार ये बीसी पे दो त्रिभुज बने हुए हैं। कौन कौन सा? ए बी सी और डी बी सी। डी बी और ये सी, ये दो ट्रायंगल बना हुआ है। यदि ए डी बी सी को ओ पर प्रतिच्छेद करें, ए डी बी सी को, ए डी और बी सी कहाँ पे कट कर है एक दूसरे को? ओ पे। तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू होगा ए ओ बाई डी ओ। इस दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा? ए ओ बाय ओ डी के। तो चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये रहा सॉल्यूशन। चलिए, क्या हम जो थ्योरम 6.6 पढ़े हुए हैं वो यहाँ यूज कर सकते हैं? नहीं। साइड का रेशियो तो यहाँ है, लेकिन देखिए एरिया का रेशियो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन साइड का रेशियो क्या होता है? वर्ग के इक्वल होता है, स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्म तो है ही नहीं, तो उसको तो दिमाग में लाना ही नहीं है थ्योरम 6.6 को। तो नहीं लाना है, तो जो कुछ हम जानते हैं उसकी मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, कौन कौन सा ट्रायंगल कह रहा है? सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है? एक समलंब। क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी दिया हुआ है, जहां ए डी और बी सी को कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है? ओ पे। जिसके विकर्ण कौन कौन सा विकर्ण? दो है, ए डी और बी सी एक दूसरे को ओ बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए, ये दिया हुआ है, तो मुझे प्रूफ क्या करना है? तो यहां दिखाते हैं। टू प्रूफ, सिद्ध करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ बाय डी ओ, ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए देख लीजिए, तो कहाँ है ट्रायंगल ए बी सी? ए बी सी ये रहा, ए बी और सी, ये ट्रायंगल देख लीजिए, ये ट्रायंगल ए बी सी रहा। और ट्रायंगल डी बी सी, चलिए डी ये रहा, बी ये और सी, तो ये ट्रायंगल। और कह भी रहा है कि दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पे बन रहा है, देख लीजिए बीसी पे ही बन रहा है। एक ही आधार बीसी पे दो त्रिभुज बना हुआ है, इसी बेस को लेके। चलिए, तो जैसे ही एरिया आता है तो क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस यानी आधार इंटू हाइट, ऊंचाई। तो आधार आधार तो मिल जाएगा बीसी, लेकिन हाइट, हाइट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर इस ट्रायंगल में देखें तो हाइट होता है क्या? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए मुझे रचना करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। हम ए से बी सी पे परपेंडिकुलर डालते हैं। चलिए, ये मेरा परपेंडिकुलर रहा। फिर हम कहाँ से? डी से बी सी पे डालते हैं परपेंडिकुलर। चलिए, ये परपेंडिकुलर रहा। चलिए, तो अब जो रचना किए हैं कंस्ट्रक्शन वो लिख देते हैं। क्या किए हैं? हम ए से
BC पे लंब डालें, यानी क्या, ए परपेंडिकुलर होगा किसके, इसका नाम दे दीजिए AE। AE परपेंडिकुलर होगा किस पे, BC पे, तथा D से BC पर लंब डालें तो क्या हो जाएगा, इसका नाम कर दीजिए F। तो यहाँ DF क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर किस पे, BC पे। चलिए, क्योंकि आधार क्या है, एक ही है, तो BC ही होगा परपेंडिकुलर। चलिए, ये रचना हुआ मेरा। अब कंटिन्यू करते हैं इसको, प्रूव डैट। चलिए, दो ट्रायंगल लेते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें और इसमें। चलिए, ट्रायंगल AEO तथा ट्रायंगल DFO में। क्यों, क्योंकि देखिए मुझे AO बाई DO लाना है, यानी AO और DO। तो देखते हैं कि छोटा सा ट्रायंगल यूज करने से मुझे क्या फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले, क्योंकि इसमें देखिए कहीं ना कहीं एक साइड क्या है, AO। तो चलिए देखते हैं क्या फ़ायदा मुझे मिलता है। एंगल, देखिए एंगल AEO इक्वल टू एंगल DFO। यहाँ देखिए तो एंगल AEO और DFO रचना से ये मेरा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री। कहाँ से, रचना, कंस्ट्रक्शन से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब ये देखिए तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये दोनों क्या इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा। क्यों, चलिए इसका हम नाम कर देते हैं 1 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट। ये देखिए तो x जैसे लग रहा है ये कि नहीं, x। तो ये दोनों जब इक्वल होता है तो ये दोनों भी इक्वल होगा। तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा 1 2, ये 2 और ये 1 रहा, तो इक्वल हो जाएगा 1 इक्वल टू 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। चलिए, इस दोनों ट्रायंगल में क्या हुआ कि एंगल एंगल से ये क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो लिखते हैं चूंकि एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल AEO सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल DFO। ये दोनों सिमिलर, और जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, वो हम जानते हैं। तो चलिए, तो AEO और DFO में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल करते हैं, क्योंकि सिमिलर हो गया तो एंगल भी सेम होगा और क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो चलिए, AE बाय DF साइड का रेशियो इक्वल करते हैं। तो चलिए, AE बाय DF इज इक्वल टू EO बाय OF। और AO बाय DO करस्पॉन्डिंग साइड ले रहे हैं। चलिए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो अब यहाँ से क्या मुझे मिला, चलिए अभी इसको रहने दीजिए, इसको हम इक्वेशन 1:1 ले रहे हैं, ठीक। अब मुझे क्या प्रूव करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये होगा AO बाई DO के। चलिए लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू, चलिए तो ये मुझे लाना था। तो चलिए, तो ABC ट्रायंगल जो है मेरा कहाँ है, ये रहा ABC, ये ट्रायंगल। तो इसमें क्या हो जाएगा,
अब हम यूज करते हैं फॉर्मूला, कौन, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला। तो 1/2 इंटू बेस, बेस मेरा क्या हो जाएगा, BC, ये बेस होगा, बेस, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा था एक ही बेस पे दो त्रिभुज बना हुआ है, इंटू हाइट, रचना से ये हाइट मेरा हो जाएगा AE, जो हम बोले थे कि परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये AE हाइट हो जाएगा, यहाँ AE, ये AE हुआ, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, DBC का क्षेत्रफल, तो 1/2 इंटू बेस, तो बेस तो BC ही होगा क्योंकि एक ही आधार पे बना हुआ है, इंटू हाइट, हाइट देखिए तो ये DF हाइट होगा, परपेंडिकुलर है, तो हाइट ये DF। चलिए 1/2 कैंसिल, BC कैंसिल, तो क्या बचा, AE/DF, यहाँ बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AE/DF। चलिए ये बचा, यहाँ देख लीजिए तो AE/DF किसके इक्वल है, EO/OF के, और किसके इक्वल, AO/DO के। तो जब यह इसके इक्वल है, यह इसके इक्वल, तो यह इसके इक्वल होगा, तो यहाँ से AE/DF इज इक्वल टू AO/DO, तो यहाँ हम AE/DF के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, AO/DO, कहाँ से, इक्वेशन 1 से, तो चलिए लिख देते हैं, इसलिए समीकरण 1 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AE/DE के स्थान पे हम AO/DO लिख रहे हैं। चलिए बिकॉज AO/DO इज इक्वल टू है किसके, AE/DF इक्वेशन 1 में। चलिए यहाँ देख लीजिए, तो यही मुझे प्रूफ करना था, दर्शाना यही था, हो गया प्रूफ। चलिए देख लीजिए एक बार, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। दो सिमिलर ट्रायंगल है, तो इसे मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले दिया क्या हुआ है, जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। दिया हुआ है क्या, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, इसका एरिया कह रहा है, दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, तो मुझे प्रूफ करना है ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है ये जो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल DEF के, ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए, तो हम इसको कैसे करेंगे, एरिया दिया हुआ है, प्रूफ करना है क्या, कॉन्ग्रुएंट। तो हम 6.6 एक थ्योरम पढ़े हुए हैं, तो सर्वांग के लिए क्या होगा, कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल अगर हो जाए तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो चलिए, चूंकि हम जानते हैं कि थ्योरम 6.6 यूज करते हैं, सिक्स पॉइंट सिक्स क्या कहता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत
भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चलिए हम इसी थ्योरम का यूज करके प्रूव करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे कुछ दिया नहीं है कि आधार क्या है, हाइट क्या लेना है, ये सब मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कॉन्ग्रुएंट तो साइड का रेशियो जब इक्वल हो जाए तो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए, तो इसलिए अब हम क्या जानते हैं, यहाँ देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं AR, मतलब समझिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी ABC का क्षेत्रफल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या हो जाएगा, भुजाओं के यानी कि संगत भुजा जो है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात उसके वर्ग के इक्वल होता है। तो AB/DE का स्क्वायर होगा इक्वल टू BC/EF का स्क्वायर इक्वल टू AC/DF का स्क्वायर। इसका ये मतलब हुआ थ्योरम 6.6। हम इसलिए थ्योरम 6.6 इतना लिख दिए हैं ताकि आपको याद भी रहे और समझ में भी रहे कि थ्योरम 6.6 क्या कहता है, इसलिए हम लिखे हैं। चलिए, तो चूंकि दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। ट्रायंगल ABC यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। चलिए इसका हम कुछ नाम कर देते हैं, इसको 1 इसको 2 इक्वेशन कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से देखिए ट्रायंगल ABC इक्वल है किसके, ट्रायंगल DEF, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, DEF जो मेरा है ना उसके स्थान पे हम ABC डाल रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू AB/DE का स्क्वायर इक्वल टू BC/EF का स्क्वायर इक्वल टू AC/DF का स्क्वायर। चलिए यहाँ क्या किए हैं, ये जो सेकंड इक्वेशन है उसका ABC हम पुट कर दिए हैं इसमें। चलिए हम आपको दिखा देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। इसके स्थान पे हम चेंज किए हैं इसको। तो यहाँ से देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 इज इक्वल टू क्या, AB/DE का स्क्वायर इक्वल टू BC/EF का स्क्वायर इक्वल टू AC/DF का स्क्वायर। चलिए हम 1 को राइट साइड कर रहे हैं और इस सभी को लेफ्ट साइड, इक्वल में है तो कोई चेंज नहीं। AB/DE का स्क्वायर हम केवल शिफ्ट कर रहे हैं इक्वल टू BC/EF का स्क्वायर इक्वल टू AC/DF का स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए हम केवल शिफ्ट कर दिए हैं। देखिए ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो इसका मतलब ये जो है ना 1 के भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम बारी बारी से सभी को इक्वल कर देते हैं। तो चलिए AB/DE का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए स्क्वायर जो है ना, तो AB का भी स्क्वायर होगा और DE का भी स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से AB का स्क्वायर बाय DE का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो AB इक्वल टू DE, यहाँ से AB इक्वल टू DE। ये यहाँ क्या है, स्क्वायर हम कैंसिल किए हैं क्योंकि दोनों में स्क्वायर है। चलिए अब BC/EF का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर
बाय ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या आप यहाँ कैंसिल इतना नहीं करिए, अगर हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि यहाँ स्क्वायर कैसे कैंसिल होगा, तो चलिए हम यहाँ आपको सिंपल बता देते हैं। चलिए इसको हम कट कर देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। देखिए ए बी बाई डी का स्क्वायर है इक्वल टू 1, तो सीधा सी मतलब है यहाँ स्क्वायर है तो इक्वल टू के उस साइड क्या होता है, रूट में आता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं ए बी बाय डी इक्वल टू √1। चलिए इसको हम यहाँ लिख दिए हैं। तो ए बी √1 क्या हो जाता है, केवल 1, तो ए बी बाई डी इक्वल टू 1। तो ए बी इक्वल टू यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, उस साइड चला गया तो ये डी हो गया। तो चलिए इतना करने से बेहतर इतना, ताकि समझने में आसानी हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी स्क्वायर है, चलिए स्क्वायर गायब हम कर दिए हैं, इधर हम रूट में डाल दिए हैं 1। तो ये बी सी बाय ई एफ इक्वल टू √1 का क्या होता है 1, तो बी सी इक्वल टू ई एफ। चलिए अब इसको इक्वल कर दीजिए 1 के, तो ए सी बाय डी एफ का स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायर में है इक्वल टू के साइड क्या हो जाएगा, रूट में, तो ए सी बाय डी एफ इक्वल टू √1। तो यहाँ से ए सी इक्वल टू डी एफ। चलिए ऊपर यहाँ देखिए ए बी बाई डी, ए बी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ और ए सी इक्वल टू डी एफ। देख लीजिए यहाँ पे ए बी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ और ए सी इक्वल टू डी एफ। ए बी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ और ए सी इक्वल टू डी एफ। तो क्या होगा, साइड साइड इक्वल आ रहा है, यानी जितना लेंथ ये उतना ही लेंथ का ये, जितना ये उतना ही ये, और जितना ही ये उतना ही ये, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, साइड 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 क्राइटेरिया से, तो चूंकि एस एस क्राइटेरिया से, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल डी ई एफ। और यही मुझे प्रूफ करना था, तो लीजिए हो गया प्रूफ। चलिए इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।